पश्चिम बंगाल की सियासत की बात करेंगे क्योंकि इस वक्त गजब की सरगर्मी वहां पर है। सीबीआई ने लंबे सस्पेंस के बाद आखिरकार टीएमसी के 4 बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए नेताओं में 2 मंत्री फरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी हैं, जबकि मदन मित्रा और पूर्व टीएमसी नेता सोवन मुखर्जी भी शामिल हैं और इन सबको नारदा स्टिंग ऑपरेशन के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी खुद सीबीआई दफ्तर जा पहुंची और उधर टीएमसी के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, हंगामा शुरू कर दिया है। टीएमसी समर्थकों ने सुरक्षा बलों पर पथराव भी किया तो जवानों ने भी प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी। राज्यपाल ने ममता सरकार को संविधान का पालन करने की हिदायत दी तो टीएमसी गवर्नर को कटघरे में खड़ा कर रही है। तो तस्वीरें देखिए, सीबीआई दफ्तर में इस वक्त ममता बनर्जी वहीं पर मौजूद हैं, निजाम पैलेस 14वीं मंजिल पर, जहां पर चारों लोगों को रखा गया। सवाल जवाब पूछताछ का सिलसिला लगातार वहां पर चल रहा है। लेकिन इस बीच खबर जो मिल पा रही है ये 4 तस्वीरें सुबह 11 बजे का वक्त था, जिस वक्त ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंची थी। फरहाद हाकिम सबसे पहले उनके यहाँ छापामारी शुरू हुई, तुरंत उनको सीबीआई अपने साथ ले गई। इसके बाद सुब्रत मुखर्जी, उनके यहाँ भी छापामारी हुई, तुरंत सीबीआई उनको साथ ले गई। मदन मित्रा, सोवन चैटर्जी, ये सभी लोग जिनसे अभी फिलहाल सवाल जवाब का सिलसिला लगातार चल रहा है। लेकिन ममता बनर्जी भी सुबह सीधा सीबीआई दफ्तर जा पहुंची और इस वक्त निजाम पैलेस में ही है, 14वीं मंजिल पर है ममता बनर्जी। लेकिन बाहर समर्थकों का बड़ा जमावड़ा, हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस हंगामे को और कार्यकर्ताओं को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए अपनी तरफ से ममता बनर्जी ने पहल जरूर की है, लेकिन टकराव की नौबत यहां तक आ गई कि एक तरफ से पत्थर और दूसरी तरफ से लाठियां चलने लगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरें देखिए। तो टकराव का ये नया अध्याय। इस बीच स्पीकर ने भी कहा है कि विधायकों की गिरफ्तारी से पहले उनसे इजाजत लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं ली गई। 3 तस्वीरें। इस वक्त ममता बनर्जी वहीं पर मौजूद हैं। नारदा केस गिरफ्तारी के बाद किस कदर बवाल हो रहा है सीबीआई दफ्तर के बाहर, तमाम टीएमसी के कार्यकर्ता जुट गए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंत्रियों की गिरफ्तारी के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सीबीआई दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि सेंट्रल फोर्सेस को भी वहां बल प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि दूसरी तरफ से लगातार पत्थरबाजी हो रही थी तो लाठीचार्ज भी वहां पर हुआ। नारदा स्टिंग मामला, सीबीआई का एक्शन, टीएमसी के 2 मंत्री, 1 विधायक अरेस्ट, सीबीआई दफ्तर के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन। ये तीनों तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं। बंगाल की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है, क्योंकि मंत्रियों की गिरफ्तारी के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सीबीआई दफ्तर के बाहर हैं। अनुपम मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम, अभी का अपडेट क्या चल रहा है वहां पर? ममता बनर्जी के अगले कदम पर सबकी नजर है। जी बिल्कुल नवजोत, इस वक्त मैं आपको मुख्य द्वार का जो नज़ारा है वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कई तरह की बैरिकेडिंग इस वक्त कर दी गई है। जो पथराव, जो हंगामा हुआ, उसके बाद कोलकाता पुलिस एक्शन में आई है। कोलकाता पुलिस के जवान बाहर तैनात किए गए हैं, काफ़ी संख्या में फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। जो कोलकाता पुलिस है खासतौर पर, क्योंकि जिस वक्त हंगामा हुआ उस वक्त कोलकाता पुलिस की उपस्थिति हमें उस तरीके से नहीं दिखाई दी जिस तरीके से होनी चाहिए थी। हंगामे के तुरंत बाद कोलकाता पुलिस के कई जवान एक्शन में उतरे हैं, कई डीसीज, डिप्टी कमिश्नर्स यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं, कई तरह की बैरिकेडिंग की गई है, गाड़ियों के लिए अलग जगह की गई है। जो प्रदर्शन चल रहा है वो प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर शांत किया गया है। कोविड प्रोटोकॉल हालांकि नहीं माना जा रहा है। दूसरी ओर जो इमारत है जहां पर ममता बनर्जी खुद इस वक्त धरना देकर बैठी हुई हैं, सीबीआई दफ्तर में 14वें तल्ले पर जो डीआईजी सीबीआई का ऑफिस है उसके ठीक बाहर ममता बनर्जी इस वक्त मौजूद हैं, अभी तक वहां पर हैं। सुबह 11 बजे के आसपास ममता बनर्जी वहां घुसी थी और तब से ममता बनर्जी वहीं बैठी हुई हैं। तो फिलहाल की स्थिति यही है, जो स्थिति 3 घंटे पहले तक थी उसमें कुछ खास बदलाव नहीं आया है। हालांकि जगह जगह टीएमसी कार्यकर्ताओं का हंगामा जरूर शुरू हो गया है, विरोध प्रदर्शन जरूर शुरू हुआ है और सीबीआई दफ्तर के बाहर गेट तोड़ने की कोशिश हुई, पथराव हुआ, सेंट्रल फोर्सेस ने भी लाठियां भाजी। लेकिन इस वक्त स्थिति थोड़ी काबू में है, हालांकि तनावपूर्ण जरूर है।
जो कार्यकर्ता हैं वो पीछे हैं। कम से कम 400 से 500 की संख्या में कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, जिन्हें जो लोकल पुलिस है, कोलकाता पुलिस, वो गेट के बाहर चले गए हैं। तो एक कोलकाता पुलिस के जवानों की बैरिकेडिंग की गई है, फिर मुख्य द्वार है, फिर और बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो भीतर ना आ पाएं और प्रदर्शन किसी तरह से भीतर में जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या जो भी प्रक्रिया चल रही है उसको बाधित न कर सके। नवजोत। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन देखिए अनुपम, हालात तो अभी और गंभीर होंगे क्योंकि अंदर ममता बनर्जी हैं, बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता। ममता बनर्जी भी जान रही, समझ रही कि बाहर कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं को भी पता है कि अंदर ममता बनर्जी कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगी क्योंकि गुस्सा भी एक तरीके से कार्यकर्ताओं में। इसलिए अगर कहें कि हाल फिलहाल में बहुत जल्दी मामला सॉल्व होगा, वो बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है। इस बीच रंजिश का या कहें कि टकराव का ये नया अध्याय शुरू हो चुका है। जी नवजोत, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी से देख रही है वो पूरी तरह से बदले की कार्रवाई के तौर पर देख रही है और उसी का नतीजा है जो पीछे इतनी बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। दरअसल बात साफ है, जब राज्य की मुख्यमंत्री खुद ममता बनर्जी धरने पर आकर बैठ गई हों सीबीआई दफ्तर में, तो कार्यकर्ता घर में नहीं रह सकते हैं। ये बेहद लाजमी सी बात है और वही इस वक्त पूरे बंगाल में हो रहा है। और सीबीआई दफ्तर के बाहर तो नजारा ही कुछ ऐसा है कि टीएमसी कार्यकर्ता लगभग 400 से 500 की संख्या में इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जो बाहर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और ये जो हंगामा या टकराव की नई स्थिति पैदा हुई है, ये जल्दी सुलझने वाली नहीं है, जहां तक अभी पता चल रहा है, क्योंकि लगातार ममता बनर्जी धरने पर बैठी हुई है। सीबीआई दफ्तर में जो चार्जशीट पेश की जानी थी, चारों को कोर्ट में पेश किया जाना था, वो भी अब तक नहीं हो पाया है। बिल्कुल अनुपम, लगातार इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। तो एक तरफ ये सियासी तूफान है जो कि कोलकाता में है इस वक्त सीबीआई दफ्तर के बाहर, लेकिन एक और तूफान जिसने दस्तक दी है, जिससे 4 राज्य प्रभावित हो रहे हैं, अब उसकी खबरें भी आपको दिखाते हैं। तो ताउते तूफान को लेकर राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया, लेकिन इस वक्त मुंबई पर सबसे ज्यादा कोहराम है। शहर में कई जगहों पर बारिश हो रही है, कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं, समंदर में तूफान उफान पर है। हालात को देखते हुए एयरपोर्ट को थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ा, सी लिंक को बंद कर दिया गया, आवाजाही पूरी तरह से बंद है। मुंबई में तूफान का असर दिखने लगा है। तूफान देर शाम को या फिर कहें कि रात को गुजरात के तटों से भी टकराएगा। समंदर में तूफान मचा है, सब कुछ निगलने को मचल रही है समंदर की लहरें। ताउते तूफान का असर मुंबई में दिखने लगा है। तो देखिए कि किस तरह से तेजी से मुंबई में हवा चल रही है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के दृश्य आपको दिखा रहे हैं और बाकी शहरों में भी जो मुंबई के बाकी हिस्से हैं वहां पर भी इतनी तेज हवा चल रही है। कई जगहों पर पेड़ गिरने के जो इंसिडेंट्स है वो सामने आ रहे हैं। अरब सागर में उठा ताउते तूफान गुजरात तो शाम को पहुंचेगा, लेकिन मुंबई में उसका ट्रेलर सुबह से दिखने लगा है। गेटवे ऑफ इंडिया की इस तस्वीर को देखिए, किस तरह समंदर की लहरें तांडव कर रही हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पीक जो है तूफान का वो मुंबई में शुरू हो चुका है और बहुत ज्यादा पानी जो है वो समंदर से आप रास्ते पर आ रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो खतरा है वो इस वक्त मुंबई के लिए कुछ घंटों में काफी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ये जो हवा चल रही है इससे जो पुराने घर होंगे मुंबई में ओल्ड सिटी में उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही साथ जो फील्ड हॉस्पिटल्स खुले मैदान में बनाए गए हैं मुंबई में, उनके लिए भी एक दिक्कत का यहाँ पर एक सबब हो सकता है। समंदर में शोर तो आसमान पर काले घने डरावने बादल। मुंबई वालों की सुबह आंखें खुली तो शहर को पानी से तरबतर पाया। हवाओं की रफ्तार ऐसी थी
देर तक चलता रहा। तेज बरसात जरूर हो रही है। तकरीबन जो साइक्लोन बताया जा रहा है वो तकरीबन 120 किलोमीटर, जो आई ऑफ द स्टॉर्म है वो 120 किलोमीटर दूर जा चुका है मुंबई से। लेकिन तेज बरसात देखिए वो इस रफ्तार से हो रही है कि जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरीके से भर चुके हैं। काफी ज्यादा जो पानी है, अब लो टाइड जैसे जैसे होगा वैसे पानी निकलेगा, लेकिन इस वक्त आप देख लीजिए जो निचले इलाके हैं काफी ज्यादा इनंडेटेड हैं, पानी से भर गए हैं। आवाजाही जो है वो पूरी तरीके से रुक गई है। गुजरात में तूफान की रफ्तार 155 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। मुंबई में हवा की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। मुंबई की इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि जब यहाँ से दोगुनी रफ्तार से तूफान टकराएगा वहाँ क्या होगा। इससे निपटने के लिए 2 दिन से तैयारियां जारी हैं। एनडीआरएफ को मुस्तैद कर दिया गया है। करीब 55 एनडीआरएफ के पर्सनल मुंबई के जुहू बीच पर तैनात कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ का कहना है कि मुंबई वासियों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तमाम लाइफ सेविंग इक्विपमेंट के साथ एनडीआरएफ की अलग अलग टीम्स जो अलग अलग बीचेस पे तैनात करी गई हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। एनडीआरएफ का यह भी कहना है चाहे वो सिटी हो, चाहे वो सबर्ब हो, चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल हो, जहां से भी उन्हें कॉल आएगा मदद के लिए वो तैयार। इस वक्त हम पंजीम में मौजूद है और आप यहाँ पर देखिए साइक्लोन यहाँ से गुजर जाने के बाद की तस्वीरें। जहाँ देखोगे वहाँ पर आपको नजर आएगा कि किस तरीके से बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर गिरे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कितना बड़ा पेड़ है और ये जो है ये बस स्टॉप है और बस स्टॉप के ऊपर ये बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ है। एर्नाकुलम केरल, मुंबई, गोवा, तूफान की तबाही किए 3 राज्यों की तस्वीरें हैं। यहाँ ये ध्यान रखिए इन राज्यों से तूफान टकराया नहीं है, फिर भी यहाँ ये हाल है। मुंबई से मुस्तफा शेख और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई से विद्या और गोपी मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ गुजरात से जुड़ चुके हैं। विद्या, लेकिन जैसे जैसे तूफान गुजर रहा है पीछे तबाही के निशान और परेशानियां जरूर छोड़ता जा रहा है। तस्वीर इस वक्त मुंबई की क्या है? जी बिल्कुल नवजोत, यहाँ पे इस वक्त मैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हूँ। अभी भी आप देख लीजिए विजिबिलिटी, ये जो विजिबिलिटी है लोगों को गाड़ियां के जो लाइट्स है उसको ऑन करके मजबूर कर रहा है कि वो गाड़ियां ऑन करके लाइट चलाएं। विजिबिलिटी बहुत लो है। मैं इस वक्त एयरपोर्ट के ठीक बगल में हूँ। एयरपोर्ट पर भी कुछ इसी तरह के हालात होने की वजह से, तेज बरसात की वजह से पूरे के पूरे आप समझ लीजिए एयरपोर्ट अभी फिलहाल बंद है। कई सारी जो फ्लाइट्स हैं जो यहाँ आने वाली थी उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया था। वहीं ये देखिए ये मिलन सबवे है। यहाँ मिलन सबवे के बाहर पेड़ गिरे हुए हैं। लोगों से जब मैंने बात की तो उनका यही कहना है कि उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कर दिया है, लेकिन बीएमसी के अधिकारी अभी तक आए नहीं है। पेड़ गिरने की वजह से जो स्लाइड है वो पूरा टूट गया है, रेलिंग, साथ ही सबवे में भी पानी है जिसकी वजह से आवाजाही ठप पड़ गई है यहाँ पर। तो अलग अलग इलाके हैं जो लो लाइन एरिया है वहाँ पे तो खास से दिक्कतें हैं। लेकिन अगर आप इन हाईवेज की बात करें तो हाईवेज पर भी खासा मतलब जो ट्रैफिक है उसको धीरे धीरे मूव करना पड़ रहा है, क्योंकि लाइट्स ऑन करके वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत लो है। तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। समझ लीजिए कि इस तेज बारिश में जो हम लोग जनरली जून जुलाई के महीने में देखते हैं वो तेज बरसात, ऐसी बरसात मुंबई में इस वक्त देखी जा सकती है। नवजोत, बिल्कुल बिल्कुल गोपी आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि पीछे की तस्वीरें भी दिखाइए और खबर। अब देखिए ये तबाही की तस्वीरें मुंबई की हैं, लेकिन गुजरात में शाम या फिर रात तक और तब वहां पर तेज हवाएं और बारिश हो सकती है। तैयारी कैसी वहां पर गोपी?
बिल्कुल नवजोत, आपको बता दूं कि यहाँ पे इस वक्त अगर हम कहें तो तूफान के पहले थोड़ी बहुत शांति हम ये जरूर कह सकते हैं कि गुजरात में फिलहाल तूफान का असर जो है वो अब धीरे धीरे शुरू हो गया है। देखिए, आप देख सकते हैं जो समुंदर है, समुंदर उफान पर है, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है और खास करके जो इलाका है दीव से लेके सौराष्ट्र का, द्वारिका तक का, वहां पे इसका असर देखने मिल रहा है। और सबसे अहम अगर कहें तो जो 14 जिले हैं, इन 14 जिलों में एनडीआरएफ की टीमों को डिप्लॉय कर दिया गया है। साथ ही जो अगर क्योंकि साइक्लोन आएगा, साइक्लोन जो मेट डिपार्टमेंट ने कहा है उसके मुताबिक शाम को 6 बजे से जो तेज हवाएं हैं उसका असर यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा और साइक्लोन कल देर रात गुजरात में टच करेगा और यहाँ से लैंडफॉल होकर साइक्लोन मोरबी की ओर आगे बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा नुकसान की जो आशंका है वो वेरावल, पोरबंदर, दीव, इन इलाकों में सबसे ज्यादा इसकी आशंका है, जिसके चलते कई सारे प्रिकॉशन लिए गए हैं। बिजली विभाग की टीमों को काम पे लगा दिया गया है और समुंदर में जो आप देख सकते हैं कि जो लहरें हैं, ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो चुकी है। हालांकि साइक्लोन जो है वो फिलहाल 250 किलोमीटर दूर है गुजरात से, लेकिन उससे पहले यहाँ पे अब धीरे धीरे इसका असर जो है वो देखना शुरू हो गया है। और मेट डिपार्टमेंट की माने तो 6 बजे से आज शाम से लेके 19 तारीख तक गुजरात में भारी से ज्यादा भारी बारिश यहाँ पे हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं जो कोस्टल बेल्ट है, जो मछुआरे अंदर समुद्र में गए हुए थे, उन सबको फिलहाल कोस्ट गार्ड के जरिए बता दिया गया है कि वो बाहर सुरक्षित स्थानों पे आ जाए और जो मछुआरे हैं वो ज्यादातर मछुआरे अब सुरक्षित स्थानों पे बाहर आ गए हैं। नवजोत, बिल्कुल बिल्कुल। और ये अलर्ट तो गोपी कल ही से या कहें कि परसों से ही जारी किया जा रहा था कि कम से कम पहली बात तटीय इलाकों के लोग सावधान हो जाएं, मछुआरे समंदर के अंदर ना जाएं। और इस बीच पंकज उपाध्याय मेरे साथ मौजूद है। पंकज, तस्वीरें वहां की दिखाइए, क्या हालात अभी वहां पर है? नवजोत, मुंबई ने सोचा नहीं था कि ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी, लेकिन पूरा नजारा बदल गया है। कहा तो ये गया था कि मुंबई पे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन पिछले कुछ घंटों से मुंबई के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। और बीएमसी ने कुछ ही पल पहले एक और अलर्ट दिया है कि अगले कुछ घंटों तक हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने वाली है। साथ ही साथ इस वक्त मैं बांद्रा वर्ली सीलिंग पर मौजूद हूँ, जिसे बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ मोनोरेल को बंद कर दिया गया है। अब क्योंकि विजिबिलिटी भी बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रही है, इसलिए मुंबई एयरपोर्ट के ऑपरेशंस को भी शाम 4 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। 3:30 बजे हाई टाइड का भी प्रेडिक्शन है 4 मीटर का, और शाम के 8 बजे से 11 बजे तक तो गुजरात कोस्ट पे ये साइक्लोन हिट करेगा। लेकिन उससे पहले मुंबई में काफी मुश्किलात होने वाली हैं। जैसा कि मैंने बताया, बीएमसी ने कुछ ही पल पहले कहा है कि मुंबई वासियों को सतर्क रहने की जरूरत है, वो घर से बिल्कुल भी ना निकलें, क्योंकि अगले 3 से 4 घंटे तक हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। तो पंकज, कुल मिलाकर अगर देखा जाए, क्योंकि जो तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, सिचुएशन लग रहा है कि अभी वहां पर पहली बात तो बहुत तेज बारिश, हवाएं बहुत तेज हैं, तो ऐसे में सिर्फ 3-4 घंटे की बात करें या अलर्ट अभी अगले 12 से 14 घंटे तक रहेगा मुंबई में? देखिए, ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर अभी भी मुंबई के लिए दिया हुआ है। अब क्योंकि वेदर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि शाम के 8 बजे से 11 बजे तक, रात तक साइक्लोन गुजरात की कोस्ट को हिट कर सकता है। अब क्योंकि इस वक्त साइक्लोन नवजोत मुंबई के पैरेलल जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ पैरेलल जा रहा है, इसलिए मुंबई में बहुत ज्यादा परेशानियां होने वाली है। और यही कारण है जिसकी वजह से तेज हवाएं चल रही हैं। वेदर डिपार्टमेंट ये भी कह रहा है जो विंड की स्पीड रहेगी, गस्ट रहेगा, वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले घंटों में कितनी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। इसीलिए बीएमसी बार बार मुंबई वासियों से दरख्वास्त कर रहा है कि आप घर से ना निकलें। खतरा अभी भी टला नहीं है। जब तक गुजरात कोस्ट को ये साइक्लोन हिट नहीं कर जाता, तब तक ये कहा नहीं जा सकता कि मुंबई से खतरा टल गया है। मुंबई के कई इलाकों में इस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही है। कई लो लाइन एरियाज में पानी भी भरना शुरू हो गया है। और वर्ली सीलिंग पर इस वक्त कई मैं देख रहा हूँ थोड़ी देर से कि यहाँ पर कई गाड़ियां आ रही है। मुंबई वासियों को जानना होगा, इस वक्त मुंबई सीलिंग को क्रॉस नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीलिंग के बीच में बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती है और ऐसे में ये बहुत खतरनाक हो सकता है। वो तो तस्वीरों में ही हम देख रहे हैं। मैंने बताया, बीएमसी ने ये वार्निंग जारी करी है। पंकज, आप हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत
बिल्कुल अपना ख्याल रखिए। ताउते तूफान के असर से मुंबई कांप रही है, तेज बारिश हो रही है, समंदर की लहरें उफान पर है। एयरपोर्ट शाम तक के लिए बंद कर दिया गया है। मुंबई से हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट देखिए। हो गई है। मुंबई से के किनारे से करीब 125 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ये पूरा तूफान इस वक्त जा रहा है और आप देख सकते हैं ये सीलिंग, मुंबई का सीलिंग आप देख सकते हैं 2 दिन के लिए ये सीलिंग बंद कर दिया गया है। ऊंची लहरें सीलिंग के नीचे उठती हुई आप नजर आ रही है और ये जो पूरा विंड स्पीड है वो करीब 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से ये पूरा विंड स्पीड यहाँ पर जा रहा है। ये मुंबई के वर्ली का इलाका है और मुंबई के करीब करीब हर इलाके में इसी तरीके से तेज बारिश हो रही है। सुबह से हम देख रहे हैं कि मुंबई के कई इलाकों में पेड़ गिरे हुए हैं, इक्का दुक्का गाड़ियां यहाँ पर सड़क पर नजर आ रही है, लेकिन कई जगह पर इस तरीके से क्रेन लगा दिए गए हैं ताकि गिरा हुआ पेड़ वहां से उठाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी चीज अगर आप यहाँ पर देखें समुंदर की तरफ तो ऊंची लहरें समुंदर में उठती हुई साफ नजर आ रही है। मई का महीना है, बारिश का मौसम लग रहा है पूरी तरीके से। मुंबई का सीलिंग जैसे मैंने कहा पूरी तरीके से बंद है। आप देखते हैं कि विजिबिलिटी इस वक्त काफी कम है, इसके वजह से मुंबई का एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है और ऊंची लहरों के वजह से जो मछुआरे हैं उनको कहा गया है कि समुद्र में ना जाए। मुंबई के हर समुद्र किनारे पर पुलिस की तैनाती है, लाइफ गार्ड्स की तैनाती रखी गई है ताकि अगर कोई समुद्र के पास जाता है तो उसे बाहर निकाला जा सके। लगातार थोड़ी थोड़ी अंतराल से यहाँ पर तेज बारिश होती हुई भी यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, मुंबई के जो कोविड सेंटर्स है वहां से लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। खास करके वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर है उनको वहां से शिफ्ट करके अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। मुंबई का बीकेसी का जो कोविड सेंटर है वहां पर भी यही कहा गया था, यही इसी तरीके से कल रात को ही वहां पर शिफ्ट किया गया। आपको दिखाया कि मुंबई पूरी तरीके से जैसे कि बारिश का मौसम है ऐसा ही मुंबई लग रही है। और मेरे साथ यहाँ पर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जो यहाँ पर मुआयना करने आई थी। किशोरी जी, क्या मुंबई की स्थिति क्या है फिलहाल? बारिश जोरदार हो रही है, मुंबई का सीलिंग बंद कर दिया गया है, कोविड सेंटर से लोगों को हटा दिया गया है, क्या स्थिति है मुंबई? अभी भी तूफान का जोर बाकी है। 3 घंटे के पहले तो ज्यादा ही जोर था और अपना जो सी है वो बहुत ही उसको तूफान पर है। हाँ, लेकिन हमारी एनडीआरएफ की टीम है, लाइफ गार्ड है, हमारे पुलिस दस्ता कर रहे हैं। बहुत से ट्री हवा के कारण गिर भी गए हैं, लेकिन उसमें एक अच्छी बात है कि मनुष्य हानि नहीं हुई है। और यही तो हम चाहते हैं कि लोग ऐसे तूफान में जब भी जानकारी मिलती है तो हर एक ने घर में रहना चाहिए और प्रशासन हमारे जैसे लोग रास्ते पे रह के आपका सुरक्षा कर सकते हैं। कोविड सेंटर की क्या स्थिति है? कोविड सेंटर से 600 रुग्ण हमारे शिफ्ट किए गए हैं। बीकेसी हमारा मुलुंड, हमारा दहीसर से पूरे पेशेंट सुरक्षित जगह पे लेके गए हैं। अरब सागर में उठे तूफान की वजह से मुंबई के अलग अलग इलाकों में तेज बरसात हो रही है। इस वक्त हम हैं अंधेरी के सबवे में। हालांकि जो साइक्लोन है वो तकरीबन 120 किलोमीटर दूर जा चुका है, लेकिन फिर भी तेज बारिश जो देखिए आप हो रही है, इसकी वजह से निचले जो इलाके हैं उसमें काफी ज्यादा पानी घुस गया है। और यही वजह है कि न सिर्फ अंधेरी सबवे बल्कि आसपास के जितने जो लो लाइंग एरियाज हैं उनमें आवाजाही रोक दी गई है। लोग बार बार एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों से यही कह रहा है कि घर से ना निकलें जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। कैमरामैन प्रवीण पाटिल के साथ विद्या, मुंबई आज तक। ये पूरी तरह से जो तूफान तौकी है ये अरेबियन सी में मुंबई की तरफ से गुजर रहा है, क्योंकि आप समंदर में अगर उफान देखेंगी और जो हवा की रफ्तार है उससे साफ तौर पर समझ में आएगा कि किस तरह से ये तूफान इस वक्त मुंबई से गुजर रहा है। और इसीलिए शायद आईएमडी ने इस तूफान को एक्सट्रीमली आप कह सकते हैं क्रिटिकल बता दिया है, क्योंकि ये जो वेव्स हैं पानी का जो आप देखेंगी यही फ्रेम में अगर कंटिन्यू करे तो ये सीधा जो रास्ते तक है गेटवे ऑफ इंडिया पर पानी आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाएं, एक अंदाजा देखने के लिए अगर पेड़ों पे आप नजर डालेंगी
तो उससे ये हवा का आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ये जो विंड की स्पीड है ये मुंबई में लगातार इस वक्त बढ़ती जा रही है। पेड़ गिरने के जो हादसे हैं वो सामने आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां की गई थी कि इलेक्ट्रिसिटी ना जाए, कोविड केयर सेंटर्स में, फील्ड हॉस्पिटल में तकलीफ ना हो, लेकिन जो वेदर का इम्पैक्ट है वो आप देखेंगे तो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसलिए मुंबई में अगर देखें तो ये हवा की स्पीड की वजह से कई जगह पेड़ गिर रहे हैं, कई लोगों को इंजर्ड हो गए हैं, इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ा है। तो आगे चलकर इस कुछ घंटों में ये तूफान का असर मुंबई में किस तरह रहता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तूफान जो है ये एक्सट्रीम सिचुएशन में बदल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुंबई में जो असरात इस वक्त देखे जा रहे हैं, जिस तरह की हवा की स्पीड देखी जा रही है, ये लास्ट ईयर जब निसर्ग तूफान आया था तब भी इतनी ज्यादा हवा मुंबई में नहीं चली थी। हालांकि कई जगहों पर पेड़ काटे गए थे, लेकिन फिर भी मुंबई में ट्री कोलैप्स की इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल रात से जो तेज हवा शुरू हुई थी वो अभी तक कायम है और आने वाले कुछ घंटों में भी कायम रहेगी। को ताज होटल के दृश्य यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो तेज हवा चल रही है उससे आप देख पाएंगे कि कितना इम्पैक्ट यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया पर देखने के लिए मिल रहा है। दूसरी तरफ समंदर में अगर आप दृश्य देखेंगे तो भी एकदम उफान पर है, पानी जो है सड़कों तक आ रहा है। तो इस वक्त मुंबई का आप कह सकते हैं कि पीक जो है वो टॉकी तूफान। तो ये देखेंगे आपके जो समंदर की जो लहरें हैं वो सीधा रोड तक आ रही है। अभी एक बड़ी लहर जो है वो तट पर आई और सीधा हमारे ऊपर ही आई है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पीक जो है तूफान का वो मुंबई में शुरू हो चुका है और बहुत ज्यादा पानी जो है वो समंदर से अब रास्ते पर आ रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो खतरा है वो इस वक्त मुंबई के लिए कुछ घंटों में काफी ज्यादा होने वाला है। करीब 55 एनडीआरएफ के पर्सनल मुंबई के जुहू बीच पर तैनात कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ का कहना है कि मुंबई वासियों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तमाम लाइफ सेविंग इक्विपमेंट के साथ एनडीआरएफ की अलग अलग टीम्स जो अलग अलग बीचेस पे तैनात करी गई हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। एनडीआरएफ का यह भी कहना है चाहे वो सिटी हो, चाहे वो सबर्ब हो, चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल हो, जहां से भी उन्हें कॉल आएगा मदद के लिए वो तैयार रहेंगे। न सिर्फ बीचेस पर बल्कि एनडीआरएफ की अलग अलग टीम रिजर्व भी रखी गई हैं किसी भी कॉल को लेने के लिए। मुंबई वासियों को यह कहा गया है कि वो आज घर से बाहर ना निकलें, बीचेस की तरफ तो बिल्कुल भी ना जाएं, लेकिन एज अ प्रिकॉशनरी मेजर तमाम क्रिटिकल एरियाज में और तमाम मुंबई के बीचेस में एनडीआरएफ की तमाम टीमें इस तरीके से डिप्लॉय कर दी गई हैं। एनडीआरएफ का मैसेज है मुंबई वासियों के लिए कि इस क्रिटिकल समय में किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हां ग्राउंड जीरो को समझने की जरूरत भी है। महाराष्ट्र में मुंबई, पालघर, रत्नागिरी, रायगढ़ जैसे इलाकों में तूफान का असर है। गोवा में भी एयरपोर्ट बंद है। तमाम जगहों पर हमारे संवाददाता लगातार तैनात है और वहां से खबरें आ रही हैं। देखिए हमारे संवाददाताओं की जबानी। तो यहाँ रत्नागिरी जिले के दापोली तहसील में हरने इस समुद्री तटवर्ती इलाके में हूँ। मेरे पीछे समुद्र ने रुद्र रूप ले लिया है, ये दिखाई पड़ रहा है। जो लहरें हैं उसकी हाइट है वो भी बहुत ज्यादा है और हवा बहुत ही ज्यादा तेज हो गई है। जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हवा बहुत ज्यादा है और जो लहरें हैं वो भी गुस्से में, ऐसा समझ में आता है। जिस प्रकार से हवा तेज चल रही है और ये जो चक्रवाती तूफान है ताउते, उसका जो सफर है, मीन्स उसका जो दिशा है उसकी, ये मुंबई की ओर है। हवा बहुत तेज है और जो डायरेक्शन जिस प्रकार से लगातार बदलते जा रहा है और हवा का रुख कितना है ये यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ताकत कितनी है हवा की, ये यहाँ पर समझ में आती है। और नुकसान भले ही ज्यादा ना हुआ है, कुछ पेड़ उखड़ गए हैं, टहनियां टूट गई है, लेकिन यहाँ पर समुद्र का जो रूप है, रुद्र रूप, वो देखने को मिल रहा है। लहरें ऊंची ऊंची है यहाँ पर और हवा बहुत ही ज्यादा हो गई है। कैमरामैन राजेश रेवनकर के साथ पंकज खेलकर, हरने, दापोली, जिला रत्नागिरी, आज तक। का उतना असर नहीं है, लेकिन 2 दिन लगातार गोवा में तेज बारिश और जो तेज हवाएं लगातार चलती रही। अब यहां से पूरा तूफान तो निकल गया है, लेकिन अब तबाही का मंजर देखिए यहाँ पर किस तरीके से बड़े बड़े पेड़ पूरी तरीके से उखड़ चुके हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो बिजली के जो तारे हैं, उसके जो खंभे हैं वो भी पूरी तरीके से गिर चुके हैं। और ज्यादातर जो गोवा राज्य है
वहां पर बिजली भी मौजूद नहीं है। जो इंटीरियर रोड्स है, मैं आपको बता दूं, इंटीरियर रोड्स तो पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं। अब खतरा ये है कि कई सारे ऐसे पेड़ हैं, कई सारे ऐसे बड़े बड़े खंभे हैं जो किसी भी वक्त गिर सकते हैं, इसलिए उनको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनडीआरएफ की टीम ने कल देर रात में ये जो नेशनल हाईवे है उसको तो क्लियर किया है, लेकिन इंटीरियर रोड्स तक अभी तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि 500 से ज्यादा पेड़ गिर चुके हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि 200 से ज्यादा घर बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं। 2 लोग ने इस वक्त अभी तक इसमें जान गंवाई है। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने साफ कहा है कि और 2 दिन तक अपने घरों से ना निकले क्योंकि बहुत रिस्की हो सकता है। तो तबाही जो है साइक्लोन तौते की वजह से हमने गोवा में बहुत देखी। ताउते तूफान देर शाम यहां पर रात तक गुजरात के तट से भी टकराएगा। गुजरात में भी अलर्ट है। तूफान को देखते हुए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। गोपी घांगर की ये रिपोर्ट देखिए। देख सकते हैं कि जो वेरावल का समुद्र तट है वो काफी रफ हो चुका है और यहाँ पे जो पुलिस है, पुलिस भी अब लोगों को जो समुद्र के किनारे पे सुबह सुबह आए हुए थे उन लोगों को यहाँ पे खदेड़ने का काम पुलिस ने भी शुरू कर दिया है। साथ ही एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी पूरे गुजरात में तैनात कर दी गई है और खास करके जो कोस्टल इलाके हैं, समुद्र तट वाले शहर है, वहां पे इस टीमों को तैनात कर दिया गया है। वही कोविड केयर सेंटर की बात की जाए तो यहाँ पे भी जो आईसीयू ऑन व्हील है उसको स्टैंड बाय पे रखा गया है। साथ ही सभी जो अस्पताल है, जो कोविड के अस्पताल है, उनको बताया गया है कि वो 24 घंटे का ऑक्सीजन जो है वो सरप्लस लेकर चले। कहीं पे भी सड़क अगर बंद हो जाएगी और ऑक्सीजन की जो ट्रक्स वगैरह नहीं पहुंच पाएगी तो दिक्कत होगी, जिसके चलते ये कहा गया है कि वो ऑक्सीजन भी 24 घंटे का सरप्लस लेके चले। बिजली के लिए जनरेटर सेट रखाने के लिए कहा गया। आप देख सकते हैं जो पुलिस है, पुलिस यहाँ पे पहुंची हुई है। पुलिस जो मॉर्निंग वॉक करने यहाँ पे समुद्र के तट पे लोग पहुंचे हुए थे उनको अब खदेड़ने का काम यहाँ पे पुलिस ने शुरू कर दिया है ताकि जो लोग हैं वो यहाँ से हट जाए और जब साइक्लोन का असर है वो जब यहाँ पे हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान ना हो।